नमस्कार। आज हम प्रारंभ करेंगे द्वितीय विभक्ति का जो अंतिम सूत्र है, काला ध्वनोर अत्यंत संयोगी। इस सूत्र से इस सूत्र का अर्थ है कि काल और अध्वन मार्गवाची जो शब्द हैं, इनके बोधक जो शब्द हैं उनमें अत्यंत संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे मासम कल्याणी, पूरा महीना शुभ है। मासम अधीते, पूरे महीने भर पड़ता है। तो इनमें क्या है, ये समयवाचक शब्द हैं। क्या है? समयवाचक शब्द हैं। इसे मासम गुड़ धाना, महीने भर गुड़ धान अथवा गुड़ मिश्रित धान नहीं पाता है, खाता है। तो ये सब क्या है, मासम जो शब्द है इनके अंतर्गत क्या है, समयवाचक है। और क्रोशम कुटिला नदी, जो नदी है वो कोष भर तक टेढ़ी है, कुटिल है। क्रोशम अधीते, कोष भर निरंतर पड़ता है। और क्रोशम गिरी, पूरे कोष भर पहाड़ है। तो ये इनमें क्या है, जो क्रोशम है ये है अध्वा, जो मतलब मार्गवाची शब्द है। तो यहाँ पर मार्गवाची शब्द होने के कारण इनमें क्या है, द्वितीय विभक्ति हुई सब में। क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम अधीते और क्रोशम गिरी। अब यहाँ इनके प्रत्युदाहरण क्या है, मासस्य द्विर अधीते, महीने में केवल 2 बार पड़ता है। अर्थात यहाँ पर क्या है, अत्यंत संयोग नहीं है। क्रोशस्य एक देशे पर्वत है, कोश के एक हिस्से में क्या है, पहाड़ है। तो दोनों उदाहरणों में लगातार होना अर्थ नहीं है, मतलब इनसे निरंतरता नहीं है, अत्यंत संयोग नहीं है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं हुई है। यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई है, षष्ठी विभक्ति हुई है। यदि इनके अंतर्गत अत्यंत संयोग होता और निरंतरता होती तो द्वितीय विभक्ति होती, जैसे काला ध्वनि और अत्यंत संयोगी इस सूत्र से। अब आगे है तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का प्रथम सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। क्रिया में स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ को क्या कहते हैं, कर्ता करते हैं। क्रिया में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित अर्थ है, उसको विवक्षित का मतलब कहने का जो करना चाहता है, जिसके द्वारा किया जाता है वो कर्ता। अर्थात क्रिया के संपादन में स्वतंत्र या प्रधान रूप से जिसका वर्णन होता है, क्रिया को जो प्रधान रूप से करता है, जिस क्रिया को संपादन करता है, तो वो कर्ता कहलाता है। तो यहाँ पे स्वतंत्र है कर्ता, अर्थात जो स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से क्या है, क्रिया को करता है, वो कर्ता कहलाता है। आगे उदाहरण है साधक तमम कर्णम। आगे ये सूत्र है साधक तमम कर्णम। इस सूत्र का अर्थ है साधक तमम, जो क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक सहायक होता है। क्रिया की सिद्धि में, क्रिया को करने में सबसे अधिक जो उपकारक है, सहायक है, उसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जैसे त्वम ग्रहणम किम गंगायाम घोषा सूत्र में साधकतमम कर्णम कहने पर भी साधकतमम शब्द निकल सकता था, क्योंकि यहाँ कारक प्रकरण है, कारक का अर्थ साधक। अतः यहाँ पे क्या है, साधक अर्थ स्वयं विद्यमान होने पर साधक कहने से साधकतमम अर्थ है। अब यहाँ पे क्या है, साधकतम दंडेन हेतु, और इसके अंतर्गत साधकतमम है ये। तो यह साधक क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक साधक है वो दंड की सहायता से चलता है। दंडेन चलती, स दंडेन चलती, तो वह क्या है, दंडे की सहायता। तो ये करण क्या है, उसका साधन है। अब आगे जो सूत्र है वो है कर्तृकर्णोस तृतीया। कर्तृकर्णोस तृतीया अर्थात अनुक्त कर्ता और कर्ण में क्या होती है, तृतीया विभक्ति होती है। अनुक्त जहाँ पर जो कर्ता कहा नहीं गया हो, और कर्ण में जो कर्ण है, जो साधन है, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रामेण बाणेन हतो बाली, राम के द्वारा बाण से हतो मारा गया बाली, राम के द्वारा बाण से बाली को मारा गया। तो यहाँ पे क्या है, हतः, हतः में क्या है, हन धातु से कतः प्रत्यय करने पर हतः शब्द बनता है। ये कर्मवाच्य के अंतर्गत प्रयुक्त हुआ है, कर्म उक्त है यहाँ पे, और कर्ता क्या है, अनुक्त है। तो अनुक्त कर्ता होने से राम में तृतीय विभक्ति हुई, और साधक तमम होने से बाण में बाण कर्ण है, क्योंकि बाण की सहायता से ये कार्य हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, कर्ण में तृतीय विभक्ति है। आगे जो ये एक वार्तिक है, इस वार्तिक का अर्थ है
कि प्रकृति आदि शब्दों से तृतीय विभक्ति होती है। जैसे प्रकृत्या चारु, प्रकृति से स्वभाव से वो क्या है, सुंदर है, तो प्रकृति का बोधक है ये, प्रकृति में तृतीय है। इसी प्रकार प्रायण याज्ञिक है, प्राय याज्ञिक है। गोत्रेण गार्ग्य है, गोत्र से गार्ग्य है। समेनेति, सम मार्ग से जाता है। विषमेनेति अतः विषम मार्ग से जाता है। तो ये सब क्या है, प्रकृति दिखाने के कारण, यहाँ पर स्वभाववाची होने के कारण, प्रकृति दिखाने के कारण यहाँ पर कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति हुई। अब आगे जो सूत्र है वो है अपवर्गीय तृतीया। अपवर्ग का अर्थ है फल प्राप्ति। अपवर्ग का मतलब क्या कहते हैं, मोक्ष। तो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ है, फल प्राप्ति या कार्य की सिद्धि। क्या है, कार्य की सिद्धि। फल प्राप्ति अर्थ बताने के लिए काल और अध्वा जो मार्गवाचक शब्द हैं, दूरीवाचक शब्द हैं, शब्दों के अत्यंत जो संयोग है, वो अत्यंत संयोग होने पर क्या है, तृतीया विभक्ति होती है। अपर का अर्थ है क्या है, फल प्राप्ति या कार्य की सिद्धि। तो फल प्राप्ति अर्थ बताने के लिए, फल प्राप्ति अर्थ बताने के लिए काल और अध्वा वाचक शब्दों के अत्यंत, काल और अध्वा जो मार्गवाचक शब्द हैं, दूरीवाचक जो शब्द हैं, उन शब्दों के अत्यंत संयोग होने में तृतीय विभक्ति होती है। अर्थात समय और दूरीवाचक शब्दों में तृतीय होती है। समय और दूरीवाचक शब्दों में कौन सी होती है, तृतीया विभक्ति होती है। जैसे एनवा क्रोशन व अनुवा को अधीत है। एक दिन में क्या कर लिया, एक कोष भर में अनुवाद पढ़ लिया। एक दिन में अथवा एक कोष भर तक चलते चलते उसने क्या है, अनुवाद को पढ़ लिया। एक दिन में पढ़ लिया अथवा। तो एनवा और क्रोशन में तृतीय विभक्ति हुई। एनवा ऋग्वेद के मंत्रों का एक क्या है, विभाजन है। इसमें मंत्रों के कई सूक्त होते हैं। प्रत्युदाहरण महाशम अधीतो नायात है। एक महीने भर पढ़ा, पर समक्ष में समझ नहीं आया। यहाँ पर कार्य सिद्धि नहीं हुई है। क्या नहीं हुई, कार्य सिद्धि नहीं हुई है। यहाँ पर कार्य की सिद्धि, कार्य का जो फल है वो नहीं मिला है। अतः यहाँ कालाध्वनोर अत्यंत संयोगी सूत्र लगा। कौन सा लगा, कालाध्वनोर अत्यंत संयोगी। अब आगे जो सूत्र है वो है स युक्ते अप्रधाने। सह सात अर्थ वाले शब्दों में, शब्दों के योग में अप्रधान जो है, अप्रधान में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। गौण जो है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे पुत्रेण सहागत है पिता, पिता पुत्र सहित आया। पिता प्रधान मुख्य है और पुत्र है वो अप्रधान है। अतः पुत्र में तृतीय विभक्ति क्या हुई, पिता प्रधान है। सहयुक्ते अप्रधान है, अप्रधान। और सहयुक्ते, सह के वाचक जो शब्द हैं, सह सात अर्थ वाले जो शब्द हैं, सह साकम सार्धम समम के योग में क्या है, अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। तो पिता पुत्र सहित आया, तो पिता प्रधान है और पुत्र अप्रधान है। अतः इसमें क्या होगा, पुत्र में तृतीय विभक्ति होगी। पुत्रेण सहागत है पिता, पुत्रेण सहागत है पिता, ये अनुवाद होगा। जो पुत्र है वो पिता के साथ में आया। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।